मूवी शुरू होती है हेस्टर नामी लड़की से। वो दूर कहीं कोई चीज़ देखती है और जल्दी से टाउन की तरफ भागती है। एक आदमी ऐलान करता है कि दुश्मन आ रहे हैं। लोग फौरन वहां से भागना शुरू कर देते हैं। टाउन के हर घर के इंजन्स ऑन हो जाते हैं और गाड़ियों की तरह सारे घर चलने लग जाते हैं। एक घर का इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता और वो फंस जाते हैं। एक चलता हुआ शहर उनके पास पहुंचना शुरू हो जाता है। उस शहर में मिस्टर वैलेंटाइन उस घर को देख लेता है। आखिरकार सारे लोग मिलकर इंजन स्टार्ट कर देते हैं और भागना शुरू करते हैं और शहर में मौजूद लोग अपना शिकार देखकर खुश हो रहे होते हैं। मेयर आके वैलेंटाइन से पूछता है कि उन्हें क्या मिला है। वैलेंटाइन कहता है कि वो एक छोटे घर का पीछा करे हैं। मेयर उसे ऑर्डर करता है कि इंजन की स्पीड तेज़ की जाए और उनको पकड़ा जाए। घर में मौजूद लोग भागने की पूरी कोशिश करते हैं। घर के इंजन का टायर टूट जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते शहर उनको पकड़ लेता है। एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब पर लेट हो रहा होता है। घर में पकड़े जाने वाले लोगों को ऐलान करके वेलकम किया जाता है। लड़का इसी दौरान एक लड़की को अपनी बुक कलेक्शंस दिखा रहा होता है। लड़का फिर उसे 21वीं सदी की वीडियो दिखाता है जिसमें धमाके से दुनिया बुरी तरह तबाह हो गई थी। जब वो लड़की को ये दिखा रहा होता है तो लड़के का दुश्मन चुपके से ये सब देख रहा होता है। लड़का उन दोनों के पास आता है और टॉम की बेइज्जती करता है और टॉम गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लड़की भी टॉम के पीछे जाती है। वो दोनों अंडरग्राउंड जाते हैं ताकि नई चीज़ें ढूंढ सकें। टॉम एक टोस्टर को वहाँ से हासिल कर लेता है। वैलेंटाइन भी वहाँ आ जाता है और टॉम से बात करता है। हेस्टर वैलेंटाइन को देखती है जो कि अपनी बेटी को हक करा होता है। फिर एक वर्कर को फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिलता है जो वो वैलेंटाइन को दे देता है। टॉम कहता है कि ये चीज़ बहुत खतरनाक और नायाब है। कुछ लोग तभी लड़ने लग जाते हैं और वैलेंटाइन उनको रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान हेस्टर वैलेंटाइन को मारने वाली होती है लेकिन टॉम वैलेंटाइन को वार्न कर देता है। लेकिन हेस्टर वैलेंटाइन को चाकू मार देती है और कहती है कि ये उसकी माँ के लिए है। हेस्टर उस पर फिर से हमला करती है लेकिन टॉम उसे रोक लेता है। ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और हेस्टर भागती है। टॉम भी हेस्टर के पीछे जाता है और हेस्टर वैलेंटाइन को एक एलिवेटर में नीचे जाते देखती है। हेस्टर भागने को छलांग लगाती है लेकिन टॉम उसे पकड़ लेता है। हेस्टर उसे कहती है कि वो उसे छोड़ दे और वैलेंटाइन से पूछे कि ये लड़की कौन है और उसकी माँ का कत्ल कैसे हुआ। फिर वो नीचे गिर जाती है। लड़का वैलेंटाइन से उस कत्ल का पूछता है लेकिन वैलेंटाइन उसे कुछ बताने की बजाय उसे भी धक्का दे देता है। उसकी बेटी भी वहां आ जाती है और वैलेंटाइन कहता है कि वो टॉम को बचा नहीं पाया और हेस्टर और टॉम नीचे गिर गए। लड़की को फिर एक आदमी नजर आता है जो कि फिर छुप जाता है। लड़की फिर वैलेंटाइन से हेस्टर के बारे में पूछती है। वैलेंटाइन कहता है कि वो उसे नहीं जानता। एक जहाज टॉम को ढूंढ रहा होता है। जब जहाज जाता है तो हेस्टर टॉम की तलाशी लेना शुरू कर देती है। टॉम जाग जाता है और हेस्टर को फॉलो करना शुरू कर देता है। हेस्टर उस पर गुस्सा होती है कि टॉम ने उसका प्लान खराब कर दिया। टॉम उससे मदद मांगता है ताकि वो शहर वापस जा सके। इसी दौरान मेयर वैलेंटाइन से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। वैलेंटाइन अपनी बेटी को कहता है कि मेयर एक फ्यूचर सिटी बना रहा है लेकिन वो अभी भी माजी में अटका हुआ है। फिर वो काम पर निकल जाता है। हेस्टर टॉम के साथ ट्रेडिंग टाउन की तरफ जाना शुरू कर देती है। इसी दौरान वैलेंटाइन को एक औरत कहती है कि हेस्टर प्रॉब्लम बन सकती है और वैलेंटाइन एक बाउंटी किलर से राब्ता करे क्योंकि वो भी हेस्टर को ढूंढ रहा है। टॉम हेस्टर से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और सो जाती है। अचानक उसे टॉम के चिल्लाने की आवाज़ आती है। टॉम ने एक टाउन को आवाज़ लगा दी होती है लेकिन असल में वो बागी हैं। हेस्टर और टॉम भागते हैं और बागी उन पर हमला कर रहे होते हैं। बागी लड़के के करीब पहुंच जाते हैं लेकिन तभी वो ज़मीन के नीचे एक सुराख में गिर जाता है। आखिरकार आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान लड़की उसी इंजीनियर से बात करती है और वो उसे साइड में ले जाकर कहता है कि उसका फादर झूठा है। लड़की कहती है कि उसे सच जानना है और इंजीनियर कहता है कि उसके फादर ने टॉम को धक्का दिया था। वो ये भी कहता है कि फ्यूचर सिटी का प्रोजेक्ट झूठ है और वो कुछ और ही चीज़ बना रहे हैं। हेस्टर टॉम को अपनी कहानी बताती है। उसकी माँ एक आर्कियोलॉजिस्ट थी और वैलेंटाइन काफ़ी बार उनको मिलने आता था। एक दिन माँ को कुछ ऐसा मिला जो वैलेंटाइन को चाहिए था। माँ ने देने से इनकार कर दिया और उस चीज़ को हासिल करने को वैलेंटाइन ने उसकी माँ को मार दिया।
इसी दौरान वैलेंटाइन बाउंटी किलर से हेस्टर के बारे में बात करता है। वैलेंटाइन पूछता है कि अगर उसे हेस्टर मिल गई तो वो क्या करेगा। किलर कहता है कि वो उसे मार देगा, इसलिए वैलेंटाइन उस कातिल को आज़ाद कर देता है। इसी दौरान बागी टॉम और हेस्टर को मार्केट लेकर जाते हैं ताकि उन्हें बेच सकें। फैंग नामी लड़की आती है और उस आदमी को मार देती है। बाउंटी किलर भी वहां आ जाता है और वो बचने को एक इंजन पर चढ़ जाते हैं। फैंग अभी भी लोगों से लड़ रही होती है। कातिल उनके करीब पहुंच जाता है, लेकिन फैंग उनको बचा लेती है। वो एक एयरशिप में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन कातिल रस्सी पकड़ लेता है। टॉम एक चाकू की मदद से रस्सी काट देता है और वो भाग निकलते हैं। फैंग फिर बताती है कि जब हेस्टर की मां मारी गई तो उसने हेस्टर को बहुत ढूंढा। फैंग हैरान होती है कि कैसे हेस्टर अब तक जिंदा है। टॉम को समझ आ जाती है कि कातिल ने ही उसे पाला है, और हेस्टर कहती है कि हाँ, उसने ही उसकी ज़िंदगी बचाई थी। इसी दौरान वैलेंटाइन शहर वापस आता है और टॉम का दुश्मन उससे बात करता है कि उसके पास कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है। हेस्टर टॉम को बताती है कि कैसे उस कातिल ने उसकी जान बचाई थी, और हेस्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसकी तरह बन जाएगी। फिर वो कहती है कि वो वहाँ से भागी ताकि वैलेंटाइन को मार सके। इसी दौरान लड़की और इंजीनियर हिस्टोरियन की मदद से कमरे में जाते हैं। वो उन्हें ख्याल रखने का कहता है और फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। टॉम, हेस्टर और फैंग आसमान पर मौजूद एक शहर में पहुंच जाते हैं। दूसरी साइड वैलेंटाइन और बूढ़ी औरत अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं। मेयर ऑपरेटिंग रूम में आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, और वो कहते हैं कि वो नए ऑर्डर मान रहे हैं। इसी दौरान कातिल आसमानी शहर तक पहुंच जाता है। फैंग हेस्टर से पूछती है कि वो चीज़ कहाँ है जो उसकी माँ ने उसे दी थी, और टॉम से पूछताछ की जाती है कि वो शहर में क्या बना रहे हैं। टॉम फिर एक सिंबल बनाता है जो उसे फ्यूजन इन्वर्टर वाली बात से याद आता है। ये उसी चीज़ का सिंबल होता है जो कि हेस्टर की माँ ने ढूंढी थी। टॉम बताता है कि उनके पास एक कंप्यूटर कोर है जो कि एक वेपन को एक्टिवेट कर सकती है। वैलेंटाइन इसी दौरान उस हथियार को ऑन कर लेता है। लड़की और इंजीनियर ये सब देख रहे होते हैं। मेयर वहां आता है और वैलेंटाइन पर गुस्सा होता है, लेकिन वैलेंटाइन मेयर को गोली मार देता है। लड़की फादर को समझाना चाहती है, लेकिन इंजीनियर उसे रोक देता है। जब फैंग और बाकी सारे प्लानिंग कर रहे होते हैं, कातिल वहां आ जाता है। वो सारे कातिल पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। हेस्टर उन सबको ऐसा करने से मना कर रही होती है। तभी धमाका होता है और फैंग उनको भागने का कहती है और खुद कातिल का मुकाबला करने लग जाती है। वो कातिल को एक बॉम्ब की मदद से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच जाता है और फिर से हमला करता है। टॉम हेस्टर को बचाने को कातिल पर हमला करता है, लेकिन कातिल उसे आसानी से हरा देता है। हेस्टर कातिल को रोकती है कि वो टॉम को ना मारे। कातिल हेस्टर से पूछता है कि क्या वो टॉम से प्यार करती है, और इस बात पर हेस्टर खामोश हो जाती है। कातिल उसे एक नेकलेस देता है और कहता है कि वो उसे किए गए वादे से आज़ाद करता है। कातिल फिर गिर जाता है और फैंग हेस्टर और टॉम को लेकर वहां से चली जाती है। कातिल को हेस्टर की यादें आती हैं क्योंकि हेस्टर उसकी फैमिली की तरह थी। आसमानी शहर तबाह हो जाता है और इसी दौरान वैलेंटाइन ऐलान करता है कि वो शेनगू को तबाह कर देंगे। बेहोश हुआ टॉम जागता है और वो शेनगू शहर में होते हैं। फैंग मेयर को बताती है कि उन पर हमला होने वाला है। शहर आहिस्ता आहिस्ता उनकी दीवार की तरफ पहुंच रहा होता है। शेनगू शहर भी हमले को तैयार होता है और वैलेंटाइन भी हथियार ऑन करना शुरू कर देता है। हेस्टर उस नेकलेस को खोलती है और उसमें एक फ्लैश ड्राइव होती है। हेस्टर ये टॉम को दिखाती है और इसी दौरान वैलेंटाइन उस हथियार को चला देता है। हमले से शेनगू की दीवार को भारी नुकसान होता है। हेस्टर फैंग को कहती है कि उन्हें शहर जाना होगा ताकि वो उस हथियार को बंद कर सकें। हथियार दोबारा हमला करता है और वो बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं, लेकिन कुछ जहाज शहर तक जाते जाते तबाह हो जाते हैं। हेस्टर शहर पर उतरती है और हथियार वाली जगह जाना शुरू करती है। फैंग भी उसके पीछे ही होती है और टॉम जहाज चला रहा होता है। हेस्टर हथियार के पास पहुंच रही होती है और फैंग वैलेंटाइन का मुकाबला करती है। वैलेंटाइन फैंग को काफ़ी जख्मी कर देता है और इसी दौरान हेस्टर हथियार को बंद करने में कामयाब हो जाती है। फैंग हेस्टर को भागने का कहती है और खुद नीचे गिरती है और मारी जाती है। बेटी वैलेंटाइन से पूछती है कि उसने आखिर कितनी जानें ली हैं। वैलेंटाइन अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है।
लड़की कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है और टॉम उससे राब्ता करने में कामयाब हो जाता है। टॉम लड़की को मदर का कहता है और इसी दौरान हेस्टर वैलेंटाइन पर गन ताने होती है। टॉम लड़की की मदद से शहर में जाता है और इंजन को तबाह कर देता है। हेस्टर वैलेंटाइन पर चाकू से हमला करती है और फिर टॉम के जहाज पर चढ़ जाती है। टॉम मिसाइल से हमला करके वैलेंटाइन के जहाज को तबाह कर देता है। वैलेंटाइन बच जाता है, लेकिन तभी शहर उसके ऊपर से गुजरकर उसे कुचल देता है। शहर का इंजन आखिरकार खराब होने की वजह से रुक जाता है। शेनगू के लोग शहर के लोगों को वेलकम करते हैं। हेस्टर और टॉम बेहद खुश होते हैं कि वो कामयाब हुए। यह है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।